हेलो स्टूडेंट, मैं यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी IQ पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फरवरी 2023 से जनवरी 2024 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। पहले मैं 1 से 100 तक पार्ट 1 में वीडियो डिस्कस करा चुका हूं और दूसरे वीडियो में 100 से लेकर 200 तक क्वेश्चन डिस्कस करवा चुका हूँ। आज पार्ट 3 है जिसमें 200 से लेकर 300 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊँगा। अगर आप लोग उस वीडियो को जाकर नहीं देखें हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें, और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि जो भी मैं बेस्ट इन्फॉर्मेशन रहा मैं प्रोवाइड करवाता रहूं, आप लोग इससे फ़ायदा उठाते रहिए और अपना एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। आज 200 के ऊपर से डिस्कस करवाऊँगा। पहला है 200 में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया था? तो क्या किया है? तो ये किया है आपका हरियाणा में। दूसरा है 201 में, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो एकता दिवस कब मनाई जाती है? तो मनाई जाती है 31 अक्टूबर के। किसके अथी में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। 202 है, हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सव किस राज्य का उत्सव है, यानी किस राज्य का पर्व है? तो ये आपका मिजोरम का है। 203 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हैरीमो शक्ति 2023 का भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उपमुरई छावनी में किया गया था? तो किस देश के बीच? तो 203 का यानी मलेशिया। 204 में है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपने राष्ट्रीय आयकर नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? तो 204 का सी यानी राजकुमार राव का। 205 है, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो किसकी समिति के? तो RK गोयल। 206 है, देश का पहला नौसैनिक सौर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो 206 के आपका ए यानी उत्तर प्रदेश में। 207 है, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आपका CBSE ने। 2008 है 208 है, हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है? तो कौन राज्य प्रदान किया है? तो ये किया है श्रीलंका ने। नेक्स्ट है आपका 209। 209 में आपका कह रहा है क्वेश्चन, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो कौन सा है? तो 209 का डी यानी दिल्ली। 210 है, जूनियर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है? तो लद्दाख है। 211 है, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है आपका मैक्स वर्स्टैपेन ने। 212 है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP DI एम्यूनियो फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो 212 का सी यानी गांधीनगर गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है आपका 213। एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 से 3 बार वीडियो देखें ताकि आप लोग को याद हो जाए। 213 में कह रहा है, किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया गया है? तो DG कवच लॉन्च किया है आपका गूगल ने। 214 है, 37वें राष्ट्रीय खेल उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 37वें राष्ट्रीय खेल उद्घाटन आपका किया गया है गोवा में। 215 है, हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक DG कौन बनी है? ये देखिए 64 BPSC दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 215 का आपका डी यानी साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट है आपका 216, UN में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो UN में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए हैं 216 का बी यानी अरदीम बागची। 217 है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान किस कैमा है? तो 217 का सी यानी 64वां है। 218 है, किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिलता है? तो किसको मिला है? तो शुभमन गिल। कहाँ के? तो भारत के। 219 है, प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर के दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो वो कौन सा महापुरुष है? तो 219 का सी यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है 220 का कह रहा है कि यूरोपीय संसद किसे अपने साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साखारोव पुरस्कार से सम्मानित करने वाला व्यक्ति कौन है? तो जीना महसा अमीनी। नेक्स्ट है आपका 221 में कह रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपका भारत का स्थान 111वां है। 222 है, चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो नादा हब्बा किस राज्य में मनाया गया है?
तो ये मनाया गया आपका कर्नाटक में। 223 है बॉलीडीला गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किस क्षेत्र में मिला है? तो ये मिला है आपका अर्थशास्त्र में। 224 है राजस्थान के 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य के जिलों में कुल कितनी संख्या हो गई है? तो कितनी हो गई है? तो 224 का सी यानी 53। 225 है मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंस जहाज इम्फाल के किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो 225 का ये बनाया गया है किसके तहत? तो ये बनाया गया आपका प्रोजेक्ट 15B यानी 15B के तहत बनाया गया। नेक्स्ट है 226 एशियन गेम्स 2023 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियन गेम्स ने भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो जीते हैं आपका 107। 227 है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना पहला स्थापना दिवस कब मनाया था? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 8 अक्टूबर को? तो मनाया है 227 का यानी 91। 228 है किस देश के लेखक जॉन ओलाफ फाउंस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किस क्षेत्र में मिला है यानी कौन सा देश के निवासी हैं? तो 228 का डी यानी नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट है 229। 229 में कह रहा है कि हाल ही में मैंगी जी बॉवेडी लुइस इब्रस के अलेक्सी आई एकिमो किस क्षेत्र वर्ष 2023 को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 229 का सी यानी रसायन में। 230 है कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो प्रथम महिला वो कौन है? तो यह है आपका सुधा मूर्ति। 231 है किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो कौन पुरुष है वो? तो 231 का डी यानी भारत का है। 232 का कैटलिन कारिको और डू विस्मैन किस क्षेत्र वर्ष में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 232 का डी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट है आपका 233। 233 में कह रहा है हाल ही में वैज्ञानिक ने दुनिया का 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम क्या है? तो 8वें महाद्वीप का नक्शा पहले 7 था अब 8वां जारी किया उसका नाम क्या है? तो 233 का आंसर सी यानी जिलेडिया। क्या नाम है? तो जिलेडिया। 234 है हाल ही में किस देश के क्रिकेट टीम की T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहले टीम बनी है? तो वो कौन टीम है? 234 का ये नेपाल का। 235 है ओडिशा विधानसभा के पहला महिला स्पीकर कौन बनी है? तो ओडिशा विधानसभा का पहला महिला स्पीकर कौन है? तो वह है आपका परमिला मलिक। 236 है वीरांगना दुर्गावती भारत के कौन सा टाइगर रिजर्व बनी है? तो वीरांगना दुर्गावती भारत के कैवा टाइगर रिजर्व है? तो 236 का आपका सी यानी 54वां। नेक्स्ट है 237। 237 में कह रहा है कि इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? तो 237 का सी यानी मार्को बेजेजी। 238 है केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन मंजूरी दी है? तो कौन है कौन सा देश? तो 38 का कौन है? तो 38 का जापान है। 239 है एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिक्सन थ्रो किस भारतीय स्वर्ण पदक जीता है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नीरज यादव। 240 बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान हामून को किस देश का नाम दिया? हामून बांग्लादेश दिया है क्या? विपर्जय। और गुलाब किसने दिया है? तो पाकिस्तान दिया है। हामून किसने दिया है? तो 240 का सी यानी ईरान ने दिया है। नेक्स्ट है 241। 241 में कह रहा किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो किससे किया गया? तो अशोक गौडगिल को। 242 है अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 का महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? उन्नति हुड्डा। 243 है 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो कौन जीता है? तो असम। 244 है एशियाई पैरा गेम्स 2022 के पुरुषों का हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाला का नाम क्या है? तो 244 का है आपका शैलेश कुमार। नेक्स्ट है 245। 245 में कह रहा ऑपरेशन चक्र द्वितीय किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? तो किसके द्वारा चलाया गया है? CBI द्वारा। 246 है हाल ही में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? तो IRC लिमिटेड द्वारा। 247 है भारत की पहली रीजनल रैपिड का नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम क्या है? तो ये नमो भारत।
248 है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 248 का बी यानी विराट कोहली। 249 है पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो वो है होप इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आपका 250 में कह रहा है किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन मंजूरी दी है? तो किसने दिया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 251 है पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों को शुभारंभ किया है? तो क्या है आपका महाराष्ट्र ने। 252 है मिशन चंद्रयान 3 की गतिविधि आधारित पर वेब पोर्टल अपना चंद्रयान क्या किया है? चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो 252 का आंसर बी यानी धर्मेंद्र प्रधान ने। 253 है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहलू तेलुगु एक्टर का नाम क्या है? तो उसका नाम है अल्लू अर्जुन। 254 है केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थक मूल्य को कितने रुपये बढ़ाया गया है? तो कितने रुपये बढ़ाया गया है? तो 254 का ए यानी 150 रुपये। 255 है बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 28 को किसने लॉन्च किया है? तो 255 का आंसर है द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है आपका 256 में कह रहा है कि किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा? 256 का भी रॉकेटरी द नॉम्बी इम्पैक्ट को दिया गया है। 257 है विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश से महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस देश का? तो वियतनाम का। 258 है ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया है आपका मुंबई में। 259 है रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट है आपका 260 में कह रहा है चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किया गया आपका चीन में। 261 है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 को लॉस एंजलिस ओलंपिक शामिल किया गया है? तो ये किया गया आपका सभी स्क्वैश में, क्रिकेट और बेसबॉल यानी उपयुक्त सभी में किया गया है। 262 में कह रहा वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आपके बने हैं कौन है? तो ये आपके बने हैं रोहित शर्मा। 263 है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया था? यह किया है वियतनाम में। नेक्स्ट गांधी जी का भी वियतनाम में किया था, अभी इसके जस्ट पहले डिस्कस करवाया था। 264 में कह रहा है कि इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान के क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑपरेशन अजय। 265 में कह रहा है विश्व एथलीट्स ने वर्ष एथलीट्स ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है? तो नामित किया गया है नीरज चोपड़ा को। 266 में नेशनल चैंपियनशिप में 100 मीटर नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो बनाया है आपका मणिकांत हॉबली धीरनर ने बनाया है। नेक्स्ट है आपका कह रहा है नेक्स्ट आपका 266 में नेशनल ऑफ ये तो सी हो गया। 267 में कह रहा है फोबर्स की वर्ल्ड बेस्ट एप्लायर्स 2023 के लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन है? तो ये आपका एनटीपीसी। 268 में G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। 269 है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू हेतु सेतु बंध योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजना को मंजूरी दी है? तो कहाँ दी है ये? 269 के अरुणाचल प्रदेश में यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका 270 में कह रहा है किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो ये आपका किया है कहाँ? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। 271 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो दिया ये मेरा हुआ भारत। 272 में भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो कितने वर्षों के? तो ये 5 साल के लिए। 273 है आपका भारतीय किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWA रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आपका सहित सनराइज और चिराग शेट्टी ने किया है। नेक्स्ट है 274 में कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ शुरू किया है? तो यह किया आपका अनुसूचित जाति के लिए। नेक्स्ट है आपका 275 में आपका कह रहा है
संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों पर चिन्हित किया गया है? तो किया गया आपका 449। 276 है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो दिया है आपका ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। 277 है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो यह आपका है मुकेश अंबानी। 278 है, एशियन गेम्स 2023 में भारत में सबसे कुल कितने गोल्डन मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं कितना? 278 का सी यानी 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है 279 में कह रहा 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये आपका कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका कोची में। 280 में कह रहा वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नरसिंह मोहम्मदी को। 281 में कह रहा है हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोज पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका डॉक्टर जोईता गुप्ता ने। 282 है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी एशियाई खेलों के लिए किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो 282 का बी यानी स्क्वैश में। नेक्स्ट है आपका 283 में कह रहा है कि आईसीसी ने किस क्रिकेट लैंडेज वनडे विश्व कप का 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया आपका सचिन तेंदुलकर को। 284 में एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो बनी है अन्नू रानी। 285 में कह रहा है फिटनेस स्टार्टअप अलायंस को किस बैंक ने विलय के लिए आरबीआई को मंजूरी दी है? तो 285 का सी यानी नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। 246 कह रहा आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट की टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है आपका एजा जडेजा को। नेक्स्ट है 287 में कह रहा है कि भारत के बाहर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का आवरण किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? तो किया जाएगा आपका यूएसए में। 288 भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा आपका हैदराबाद में। 289 है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया गया है? तो कितना लगाएगा? तो 289 के बी यानी 6.30%। 290 है, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका कैमूर में। कैमूर कहाँ है? तो बिहार में। नेक्स्ट है आपका 291 में कह रहा है एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय आपके बनी है डी यानी मनिका बत्रा। 292 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी मिली है? तो ये मिली है फेडरल बैंक। 293 का कह रहा है जीएसटी सहाय इनवॉक्स फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका सिडबी के द्वारा। 294 का रहा ग्लोबल इन्वेक्स इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत का रैंक आपका 40वां है। 295 में कह रहा कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो कौन सा कंपनी करने जा रही है? तो 295 का सी यानी गूगल ने करने जा रहा है। नेक्स्ट है आपका 296 में कह रहा है ऑस्कर 2024 के लिए भारत का ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म का नामित किया गया है? तो नामित किया गया है 2018 एवरीन ए हीरो यानी ऑप्शन सी। 297 है, T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये बनाया है दीपेंद्र सिंह एरी ने। 298 है, 298 में करा दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका वहीदा रहमान को। नेक्स्ट है 299 में कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का शब्द किन दो देशों के बीच रखा गया है? यानी 299 का आपका बी यानी भारत और नेपाल के बीच कौन झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज। 300 है, किस शिक्षक के बिहारी केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा शिक्षक है? तो 300 का सी यानी खान सर को किस बिहारी केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह पार्ट थर्ड में है। पार्ट थर्ड में 200 से लेकर 300 तक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अब पार्ट 4 आएगा जिसमें 300 से लेकर 400 क्वेश्चन करवाऊंगा। यानी पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 200 क्वेश्चन, पार्ट थर्ड में 300 और पार्ट 4 में 400 के क्वेश्चन तक मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। आप लोग वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका नाम है बिहार स्टडी IQ। धन्यवाद।